The moment you avoid death, you avoid life. हेलो एवरीवन, मैं हूं करिश्मा खेमानी और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 3 lessons that I have learned from the book Death, The Inside Story, written by Sadhguru. This is my personal favorite book and this is an extraordinary piece of art. So I recommend कि सबको एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. So ये बुक मैंने जब पढ़ी, I have transformed my life after that. इतना कुछ इस बुक में लिखा है जो आपको शायद इसका 10% भी अपनी लाइफ में नहीं पता होगा. First point is, if your purpose is bigger than you are always winning. चाहे आपकी लाइफ अच्छी गुजरी हो या बुरी, अगर ज़िंदगी में आपने ऐसा कुछ पर्पस बनाया है जो आपसे भी बड़ा है, तो आप हमेशा जीतोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड दिस पर्पस इन लाइफ कि मुझे इस लाइफ का बेस्ट स्टूडेंट बनना है. चाहे ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशंस आए, मुझे हमेशा उससे या तो कुछ सीखना है या उससे समझ के आगे बढ़ना है. इस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में आगे जाएंगे तो आपको कभी कोई भी चीज़ एक हार की तरह महसूस नहीं होगी. आप हमेशा बहुत खुशी खुशी हर सिचुएशन में वो डिटेल में समझ पाएंगे कि ज़िंदगी आपको क्या सिखाती है. इस जर्नी में अगर ऐसा माइंडसेट लेके आप आगे बढ़ते हैं तो ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस या एक फेक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, ये सब बहुत फेक बातें हो जाएंगी. अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में डिटेल तक जाके उसका एक सार निकाल पाओगे, तो आप हमेशा खुश रहोगे. फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है मेरी लाइफ में कि मुझे बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया. मैं अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट करती हूँ और फिर लोग मुझे बोलते भी हैं कि तुम इतना क्यों सोचती हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पर्पस है सीखना. आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस लाइफ. तो आई एम ओके विद बीइंग सेल्फ कॉन्शियस, बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग इन डाउट समटाइम्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर पॉइंट पे मैं अपने आप को ज़रूर निखारूँ, वो एक भी एक मौका ना छोड़ूँ जिसमें मैं अपने आप को और बेटर ना कर पाऊँ. सेकेंड लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक इज, जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ सोप बबल दैट हैज़ बीन ब्लोन. ये जो योगिक प्रैक्टिसेस में हमें सिखाया जाता है, ये वो सिखाते हैं कि हमें कैसे इस बबल को थिन करना है ताकि जब मरते वक्त ये बर्स्ट हो तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट. ये थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा आपको सुन के, इसको थोड़ा और सिंपली समझाती हूँ. आपने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना है? किसी ने अभी रिसेंटली मुझसे ये पूछा था कि स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है. इसको अगर हम अलग तरीके से देखें, स्नोबॉल इफेक्ट में कैसे एक छोटी सी एनर्जी जब एक माउंटेन से उतरती है, वो धीरे धीरे अपने ऊपर वो स्नो गैदर करती जाती है और बड़ी होती चली जाती है. ऐसा ही हमारा जीवन है. जिस कार्मिक स्ट्रक्चर की आप लोग बात करते हैं, पैदा होते से ही वो धीरे धीरे एक लेयर की तरह आपके साथ बढ़ता चला जाता है और वो बहुत टाइम से आपके साथ बढ़ रहा है. तो कई बार जैसे हम अपनी पर्सनालिटी से खुद को वैलिडेट कर जाते हैं, जैसे हमें लगता है कि शायद ये मेरा ईगो, ये मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स, मेरी हैबिट्स, मेरी हॉबीज़, ये मैं खुद हूँ. ये ऐसा नहीं है. पर्सनालिटी एक मास्क की तरह है जो आप हर दिन एज अ कैरिकेचर बदल सकते हो. तो उसे एज अ स्नोबॉल इफेक्ट की तरह लो. आपकी एनर्जी कहीं भी डिस्टॉर्ट नहीं होगी. ये लेसन सुनने के बाद ये दिमाग में आता है कि क्यों खुद को ख़त्म करना है, क्यों हमें आज़ाद होना है, क्यों हम वो स्नोबॉल नहीं है, वो हम बबल खुद क्यों नहीं बन सकते. इट्स लाइक जब कोई इंसान टूटा नहीं होता तब ये ऐसी बातें करता है. जो इंसान कभी एक ना एक बार लाइफ में डिटैच हुआ है, जब उसको रियलाइज़ हुआ है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्प्रेरी है, तब उसे कई बार सुसाइड करने का भी मन करता है. ये सुसाइड ही तो है. अगर हम अपनी लाइफ में उस बॉल से निकलना चाहते हैं अपनी डेथ से पहले ही, तो उसे सुसाइड कहते हैं, राइट. तो क्यों ना उसे प्रॉपर प्रोसेस के रूप में करें, क्योंकि ये चीज़ तो होनी ही है. डिटैचमेंट तो होना ही है. सबसे दूर तो एक ना एक दिन जाना ही है, क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ टेम्प्रेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है. तो इसे प्रॉपर एक प्रोसेस की तरह अपनाइए. थर्ड पॉइंट इज, कर्मा इज इनडिस्क्रिमिनेटरी. वी टॉक अबाउट कर्मा कि अगला जन्म कैसा होगा, क्या हम इंसान के बाद जानवर भी बन सकते हैं. सदगुरु वॉज ऑल्सो आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड ही एक्सप्लेन्स इट वेरी ब्यूटिफुली. ऊपर बैठ के कोई तुम्हारे डिसीजंस नहीं ले रहा, सारे डिसीजंस तुम अपने खुद ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी इस लाइफ में डिजायर है टू कलेक्ट $1 billion, टू सेव $1 billion, एंड यू हैव स्टार्टेड द जर्नी, but you don't have the required brains or the courage to even rob a bank. What you started doing is, you started collecting $10 and saving every half of it. मतलब $5 तुम शायद यूज़ करते हो और $5 सेव करते चले जाते हो. In this journey you have starved yourself और इतनी ज़िद बना ली है कि मुझे कैसे भी करके $1 billion कमाना ही है. Suppose you have saved $1 million, but before collecting $1 billion, you die. But तुम्हारी मरते वक्त भी ये लस्ट खत्म नहीं हुई कि तुम्हें कलेक्ट करना है. Karma doesn't have a discriminatory power.
सो उसे क्या दिखा, सिर्फ एनर्जी दिखी, उसे इंटेंशन दिखा, उसे ये नहीं दिखा कि तुम्हें क्या कलेक्ट करना है, उसे ये दिखा कि तुम्हें सिर्फ कलेक्ट 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 करने की इच्छा उठी है। अब यहाँ क्या रोल प्ले करता है, हो सकता है टेस्ला ने भी इसलिए बोला है कि इस दुनिया में अगर आपको यूनिवर्स को समझना हो तो सिर्फ अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में उसे समझे, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं समझता, वो अपनी इंटेंशन समझता है, वो अपनी एनर्जी समझता है। तो हो सकता है अगले जन्म में तुम एक चींटी बन जाओ या एक मधुमक्खी बन जाओ, क्योंकि यूनिवर्स में ये एनर्जी गई है कि तुम्हें सिर्फ कलेक्ट 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 करना है, राइट। और यूनिवर्स इज एन ऑल येस, वो सिर्फ तुम्हें देने के लिए बैठा हुआ है। तो ये जो जीवन है, ये जो इंटेंशन है, ये तुमने खुद मैनिफेस्ट किया है। सो द पॉइंट इज, चाहे तुम ये लाइफ एक साधु की तरह निकालो या एक शैतान की तरह निकालो, जो तुम्हारे अंदर हो रहा है वो मैटर करता है। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारी अंदर की वाइब्रेशंस कैसी हैं, तुम्हारी इंटेंशंस कैसे हैं, उससे मैटर करता है। और हर इंसान को अपने इंटेंशंस पता है। तो अगर आपको अपनी इंटेंशंस बेटर करनी है तो ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से एक की है जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अपनाया है। जब भी आप किसी चीज़ को लेके थैंकफुल होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, आपके अंदर के सेल्स बहुत वाइब्रेंट हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज बदलने लगती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक वंस, क्योंकि इस बुक में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगी।